मशहूर निर्माता और निर्देशक B.R. चोपड़ा साहब ने सन 1973 में एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म का निर्माण किए थे। संजय खान, ज़ीना तामन और नवीन निश्चल अभिनीत उस जासूसी फिल्म का नाम था धुंध। एक कोहरे में लिपटा हुआ रात को एक शख्स का गाड़ी अचानक एक पहाड़ी रास्ते पे खराब हो जाता है और वो आदमी नजदीकी एक घर में एक बंगले पे मदद के लिए घुसता है जहां बत्ती गुल था। उसके बाद जो घटना घटती है उसको लेके ये पूरा मर्डर मिस्ट्री फिल्म आगे बढ़ता है। इतनी हाई क्वालिटी के सस्पेंस थ्रिलर मूवी बॉलीवुड में बहुत ही कम हुआ है। हालांकि चोपड़ा साहब के बैनर पे, B.R. चोपड़ा के बैनर पे इत्तेफाक जैसे फिल्म भी बना है जिसका निर्देशन दिए थे यश चोपड़ा। इत्तेफाक और धुंध ये दोनों ही बहुत ही क्वालिटी सस्पेंस मूवी है। और इस फिल्म के अंत में एक बहुत हैरान कर देने वाला ट्विस्ट है जिसको आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट कहानी में ट्विस्ट। गाना इस फिल्म में बहुत कम है लेकिन ये गाने इस फिल्म के बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जो था ये बहुत ही बढ़िया था। ये सांस रोक देने वाला ये मर्डर मिस्ट्री का कहानी, पटकथा और डायलॉग लिखे थे अख्तार उल इमाम साहब। जिस किरदार के इर्द गिर्द ये पूरा फिल्म घूमता है या जिस किरदार को लेके ये फिल्म की कहानी शुरू होता है और अंत होता है वो था एक अपाहिज और दिमागी मरीज जिसका नाम था ठाकुर रंजीत सिंह। इस किरदार को निभाए थे विख्यात खलनायक डैनी डेंगजोप्पा। धुंध डैनी साहब के कैरियर के एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है, एक रिमार्केबल फिल्म है उनके करियर का। धुंध फिल्म का वो ठाकुर रंजीत सिंह का कैरेक्टर डैनी साहब को कैसे हासिल हुआ था इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत घटना है। डैनी साहब जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में अपना एक्टिंग के कोर्स कर रहे थे, जब वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, तब वहां फाइनल एग्जाम के एग्जामिनर या परीक्षक के रूप में आए थे B.R. चोपड़ा साहब। उन दिनों डैनी को देख के चोपड़ा साहब को बहुत पसंद आ गया। वो डैनी के अंदर एक टैलेंट, छुपे हुए प्रतिभा का खोज उनको मिली। चोपड़ा साहब डैनी से ये कहे कि कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद तुम बॉम्बे में आके हमसे मिलना। उस हिसाब से कोर्स खत्म होने के बाद डैनी बॉम्बे में जाके चोपड़ा साहब से मिले, उनके दफ्तर में जाके। B.R. चोपड़ा और उनके यूनिट उन समय
दिलीप कुमार साहब को हीरो बना के दास्तान फिल्म के निर्माण कर रहे थे। बी आर चोपड़ा साहब डैनी को उस वक्त बोले कि इस फिल्म में उन्हें डैनी को देने के लिए कोई रोल नहीं है। डैनी बाद में उनसे मिले। इसके कुछ महीने बाद बी आर चोपड़ा साहब के ऑफिस से डैनी को एक बुलावा आता है और डैनी जब ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बी आर चोपड़ा अपना नए प्रोजेक्ट धुंध के शुरुआत कर रहे हैं। बी आर चोपड़ा उन दिनों हिंदी फिल्म में एक बहुत बड़े नाम थे। बहुत हिट फिल्म उनके नाम से जुड़ा हुआ था और उनका पर्सोनैलिटी भी बहुत ही आकर्षक था। बी आर चोपड़ा साहब एक जाने माने पत्रकार भी थे और डैनी उन दिनों थे एकदम बिल्कुल न्यू कमर, एक स्ट्रगलर जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम के तलाश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बी आर चोपड़ा साहब डैनी को धुंध फिल्म के पूरा स्क्रिप्ट को सुनाए और उस स्क्रिप्ट के ऊपर अगर डैनी का कोई सुझाव है तो उसको देने के लिए बोले। बी आर चोपड़ा साहब डैनी को फिल्म धुंध में छानबीन करने वाला एक पुलिस अफसर का रोल को ऑफर किए। उस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर जोशी। लेकिन बी आर चोपड़ा साहब हैरान हो गए जब डैनी ने उस रोल को करने से इनकार कर दिए। बदले में डैनी उस फिल्म में रानी के हस्बैंड ठाकुर रंजीत सिंह के रोल को मांग बैठे। हैरान बी आर चोपड़ा डैनी से सवाल किए कि ये ठाकुर रंजीत सिंह का रोल तो बहुत ही छोटा है, इसके मुकाबले में इंस्पेक्टर जोशी का रोल बहुत बड़ा है। ठाकुर रंजीत सिंह को सिर्फ कुछ दृश्य में दिखाया जाएगा, उसके बाद तो वो मर्डर हो जा रहा है और इंस्पेक्टर जोशी लगभग पूरे फिल्म में है क्योंकि वो सारे मर्डर के छानबीन कर रहे थे। लेकिन डैनी ठाकुर रंजीत सिंह के रोल निभाने के लिए ही अड़ गए और वो मिनती करने लगे कि उसे वो रोल तो दिया जाए। तब बी आर चोपड़ा साहब ने डैनी को ये खुलासा किए कि ठाकुर रंजीत सिंह के भूमिका के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को ऑलरेडी साइन करा चुके हैं और क्योंकि इस धुंध फिल्म के कहानी एक पहाड़ी इलाके के अगल बगल में घूमता है तो एक लोकल पुलिस ऑफिसर के रूप में डैनी को वो इसलिए सोचे थे क्योंकि डैनी भी नॉर्थ ईस्ट के आदमी है और उनके शक्ल थोड़ा पहाड़ी इलाके के आदमी से मिलता जुलता है। लेकिन डैनी ठाकुर रंजीत सिंह के रोल के लिए ही बार बार चोपड़ा साहब से रिक्वेस्ट करते रहे। उसके बाद चोपड़ा साहब थोड़ा नाराज हुए और डैनी को बोले कि ठीक है, तब तुम सोच लो, उसके बाद आओ। डैनी चले आए। इत्तेफाक से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के एक आदमी जो कि डैनी साहब के जाना पहचाना थे, वो चोपड़ा जी के यूनिट में काम करते थे। उनके माध्यम से डैनी को कुछ दिन बाद एक खबर मिली कि अमिताभ बच्चन ने उस रोल को छोड़ दिए हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन अभिनीत आनंद फिल्म रिलीज किया है और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का निभाया हुआ किरदार फिल्म आलोचकों को द्वारा बहुत प्रशंसित हो रहा है। इसीलिए अमिताभ बच्चन फिलहाल कोई नेगेटिव रोल करने से इनकार कर रहे हैं। यह खबर जब डैनी को मालूम हुआ तब वो फिर से चोपड़ा साहब के दफ्तर में
जाके उपस्थित हुए और फिर से वो रंजीत सिंह के रोल देने के लिए चोपड़ा जी को रिक्वेस्ट किए। इस बार बी आर चोपड़ा साहब ने डैनी को बोले कि इस रोल के लिए वो अभी शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कराए हैं। मायूस होकर डैनी फिर लौट आए। उसके बाद डैनी को फिर से पता चला कि समय मिलने के हिसाब से या टाइमिंग या शेड्यूल के हिसाब से बी आर चोपड़ा के साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी के कुछ अनबन हो रहा है। इसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी धुंध के प्रोजेक्ट से निकाले गए हैं। यह जानने के बाद डैनी फिर से चोपड़ा जी के पास गए। इस बार चोपड़ा साहब डैनी को कॉन्विंस करने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए कि ये जो ठाकुर रंजीत सिंह का किरदार है ये थोड़ा मैच्योर किरदार है, उसके मुकाबले में डैनी का उम्र थोड़ा कम है, इसीलिए इस रोल में डैनी फिट नहीं करते हैं। इसके जवाब में डैनी बी आर चोपड़ा को बोले कि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, वो खुद में उनका आत्मविश्वास है कि ये रोल वो बखूबी निभा सकते हैं, और अगर चोपड़ा साहब को इस बारे में कोई संदेह है या डाउट है तो चोपड़ा साहब उनका एक स्क्रीन टेस्ट ले ले। इसके बाद बी आर चोपड़ा साहब ने डैनी का एक स्क्रीन टेस्ट लिए और डैनी उस स्क्रीन टेस्ट में सम्मान के साथ उत्तीर्ण हो गए। डैनी जब ठाकुर रंजीत सिंह के किरदार में फाइनल हो गए तो इंस्पेक्टर जोशी के भूमिका निभाने के लिए बी आर चोपड़ा साहब ने मदन पुरी को साइन करवा दिया। फिल्म धुंध के रिलीज होने के बाद डैनी द्वारा निभाया गया ठाकुर रंजीत सिंह का किरदार सिनेमा प्रेमियों को बहुत पसंद आया और फिल्म क्रिटिक्स या आलोचक द्वारा भी इस किरदार का बहुत ही प्रशंसा की गई और डैनी ने बॉलीवुड में अपना पैरों तले जमीन को और मजबूत कर लिए। इस धुंध फिल्म में डैनी का एक प्लेट उठा के फेंकने का सीन था, जो प्लेट दीवार से टकराता है और चूर चूर हो जाता है। रानी के हस्बैंड ठाकुर रंजीत सिंह का सैडिस्ट मेंटालिटी या मानसिकता समझाने के लिए उस प्लेट उठा के फेंकने का सीक्वेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और वो दृश्य सिनेमा प्रेमियों को भी बहुत पसंद आया था। लेकिन ये प्लेट उठा के फेंकने का जो दृश्य था वो बी आर चोपड़ा साहब का कोई प्लान किया हुआ सीन नहीं था, वो डैनी साहब का दिमाग से ही निकला था। बी आर चोपड़ा जी ने पहले तो वैसे कोई सीक्वेंस को शूट करने के लिए राजी नहीं हुए थे, लेकिन आखिरकार डैनी के जिद के सामने उन्हें हार मानना पड़ा और वो उस दृश्य को शूटिंग किए। लेकिन वो डैनी को एक बात बता दिए थे कि जब इस फिल्म का फाइनल एडिटिंग होगा तब इस सीक्वेंस को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा इसका कोई गारंटी वो डैनी को नहीं देंगे। इस दृश्य का शूटिंग किए थे बी आर चोपड़ा साहब के भाई और बॉलीवुड के जाने माने कैमरामैन धर्म चोपड़ा साहब। धर्म चोपड़ा साहब का डर था कि इस सीक्वेंस के शूटिंग के दौरान कैमरा टूट सकता है या कैमरा को हानि पहुंच सकता है, इसलिए वो कैमरा के सामने लोहे का रॉड एक दीवार के तरफ एक प्रोटेक्शन के लिए रख दिए और डैनी जो प्लेट उठा के फेंके थे वो प्लेट था प्लास्टिक का और जो प्लेट दीवार से टकरा के टूटा वो प्लेट था चाइनीज क्ले का।
ये टोटल सीक्वेंस को ऐसे करके ही कैमरे में लिया गया था। धुंध रिलीज करने का बाद ये प्लेट उठा के फेंकने का सीक्वेंस बहुत ही अहम हो गया और बाद में जब फिल्म का पोस्टर भी डिजाइन किया गया तो उसमें भी इस सीक्वेंस का दृश्य को पोस्टर में भी जगह मिली। हर कोई ये सीक्वेंस के लिए बी.आर. चोपड़ा साहब को बहुत प्रशंसा किए और धुंध रिलीज करने के बाद एक वितर्क का जन्म हुआ कि कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि इस फिल्म में डैनी का जो आवाज है वो असल में डैनी का खुद का नहीं है, ये दूसरा कोई डबिंग किया है। डैनी इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और उस पत्रकार के सम्मेलन में वो ये बात कहे कि इस फिल्म में डैनी अपने आवाज से ही डबिंग किए हैं, वो कोई दूसरे का आवाज नहीं है, डैनी का खुद का आवाज है। और वो प्लेट उठा के फेंकने का जो सीक्वेंस है जिसका क्रेडिट उन्हें दिया जा रहा है, असल में वो सीक्वेंस का प्लान डैनी साहब ने किए थे। धुंध एक बहुत ही बढ़िया मर्डर मिस्ट्री है। आप सब कोई एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा।